स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। स्पोकन इंग्लिश से संबंधित अपने 2 वीडियो जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। हम 30 वीडियो में आपकी जो स्पोकन है वो सुधारने वाले हैं। आज हम इसका तीसरा वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइलेंट लेटर्स इन वर्ड्स और न्यूमरल्स। इन दोनों टॉपिकों की बात आज के वीडियो में हम करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें कोई एक लेटर जो होता है, एक जो अल्फ़ाबेट होता है वो साइलेंट रहता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बी अल्फ़ाबेट की कि ऐसे कौन से शब्द हैं जिसमें बी जो है वो साइलेंट रहता है। सबसे पहले हम बात करते हैं COMB। तो इसमें हम देखें COMB को हम कॉम बोलेंगे, इतना ही उच्चारित होगा कॉम। बी साइलेंट रहेगा, कॉम का मतलब कंघा। DEBT में बी साइलेंट रहेगा और इसको बोलेंगे डेट। डेट मतलब कर्ज। DUMB डम, डम का अर्थ होता है गूंगा। DOUBT डाउट, डाउट मतलब शक। THUMB थम, थम होता है अंगूठा। और LAMB लैम, लैम का अर्थ होता है भेड़ का बच्चा। अब हम देखते हैं सी जो अल्फ़ाबेट है वो कौन से वर्ड्स में साइलेंट रहता है। SCENT, SCENT सेंट, सेंट मतलब गंध। SCENE सीन, सीन मतलब दृश्य। SCINC साइंस मतलब विज्ञान। SCISSORS सीजर्स, सीजर्स मतलब कैंची। SCION सायन, सायन मतलब वंशज। फिर हम चलते हैं डी अल्फ़ाबेट की ओर जिसमें डी साइलेंट रहता है। BRIDGE ब्रिज, ब्रिज मतलब पुल। EDGE एज, एज मतलब किनारा। SLEDGE स्लेज, स्लेज मतलब बर्फ़ की गाड़ी। KNOWLEDGE नॉलेज मतलब ज्ञान। PLEDGE प्लेज, प्लेज मतलब प्रतिज्ञा। फिर हम चलते हैं जी अल्फ़ाबेट की ओर। जी अल्फ़ाबेट में RESIGN रिजाइन मतलब त्यागपत्र देना। REIGN रेन मतलब राज्य। STRENGHT स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति। SIGN साइन मतलब हस्ताक्षर। DESIGN डिजाइन मतलब नमूने या फिर रचना। अब चलते हैं हम एच अल्फ़ाबेट की ओर जिसमें एच साइलेंट रहता है। HONOUR ऑनर, ऑनर मतलब सम्मान। HONEST ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। HOUR आवर मतलब घंटा। फिर हम चलते हैं के अल्फ़ाबेट की ओर जिसमें के साइलेंट रहता है। KNOT नोट मतलब गांठ। KNIFE नाइफ मतलब चाकू। KNAVE नेव मतलब गुलाम। KNOW नव मतलब जानना। KNOCK नॉक मतलब खटखटाना। KNIGHT नाइट मतलब योद्धा। तो इसमें के साइलेंट है। फिर हम देखें एल अल्फ़ाबेट जो है वो कौन से वर्ड में, कौन से वर्ड्स में साइलेंट रहता है। तो इसमें CALF मतलब काफ, काफ होता है बछड़ा। PALM पाम होता है हथेली।
SHOULD, शुड। SHOULD क्या होता है? शुड, शुड मतलब चाहिए। CALM, काम, काम मतलब शांत। WALK, वाक, वाक मतलब घूमना। HALF, हाफ, हाफ मतलब आधा। TALK, टॉक मतलब बातचीत करना। फिर हम चलते हैं एन अल्फ़ाबेट की ओर। एन अल्फ़ाबेट कहाँ पर साइलेंट रहता है? कौन से वो शब्द हैं जिसमें ये साइलेंट रहेगा? COLUMN, कॉलम, कॉलम मतलब स्तंभ। DAMN, डैम मतलब बद्दुआ देना। SOLEMN, सोलम मतलब गंभीर। HYMN मतलब हिम, हिम का अर्थ होता है भजन। AUTUMN, ऑटम, ऑटम होता है पतझड़। फिर हम चलते हैं अगले अल्फ़ाबेट P की ओर, जिसमें P साइलेंट रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करें PSALM, शाम, शाम मतलब भजन। PNEUMONIA, मतलब न्यूमोनिया, न्यूमोनिया का अर्थ होता है ज्वर। PSEUDO, शूडो, शूडो का अर्थ होता है जाली या झूठा। RECEIPT, रिसीट, रिसीट का अर्थ होता है रसीद। फिर हम चलते हैं एस अल्फ़ाबेट की ओर, जिसमें एस साइलेंट रहने वाला है। ISLAND, आइसलैंड मतलब टापू। ISLE, आइल, आइल मतलब बहुत से टापू। VISCOUNT, वाइकाउंट मतलब पद। अब हम चलते हैं टी अल्फ़ाबेट की ओर, कि ऐसे वर्ड्स जिसमें टी साइलेंट रहने वाला है। HASTEN, हेसन, हेसन मतलब शीघ्र। फिर है SNATCH, स्नेच, स्नेच मतलब छीनना। फिर है OFTEN, ऑफन, ऑफन मतलब प्रायः है। अगला है JOSTLE, जौसल, जौसल मतलब धक्कम धक्का करना। अगला वर्ड्स है STITCH, स्टिच, स्टिच होता है सिलना। फिर हम चलते हैं यू अल्फ़ाबेट की ओर, जिसके ऐसे वर्ड्स जिसमें यू साइलेंट रहता है। GURANTEE, गारंटी, गारंटी मतलब गारंटी, कि कोई वस्तु खराब हो जाती है तो उसके बदले में उसको दूसरी वस्तु देना। VAGUE, वेग मतलब अस्पष्ट। ROGUE, रोग मतलब शैतान। TONGUE, टंग मतलब जुबान। GUEST, गेस्ट मतलब अतिथि या मेहमान। अब चलते हैं हम डब्लू अल्फ़ाबेट की ओर, कि ऐसे वर्ड्स जिसमें डब्लू जो होता है वो साइलेंट रहने वाला है। WRITE, राइट, राइट का अर्थ होता है लिखना। ANSWER, आंसर, आंसर मतलब उत्तर। SWORD, स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मतलब तलवार। WRAP, रैप मतलब ढकना। WRATH, रथ मतलब गुस्सा। WRIN का हो जाएगा, सॉरी ये क्या है, कंप्लीट नहीं है। WRING, रिंग होगा ये। रिंग का अर्थ होता है निचोड़ना। फिर हम चलते हैं GH अल्फ़ाबेट की ओर, ऐसे वर्ड्स जिसमें GH साइलेंट रहने वाला है।
सबसे पहले हम बात करें BRIGHT, ब्राइट का अर्थ होता है चमकीला। फिर हम बात करें WEIGHT, वेट, वेट क्या होता है वजन। फिर हम आगे बात करें THIGH, थाई मतलब जांग। अगला है THROUGH, तो ये क्या हो गया थ्रू मतलब बीच में। EIGHT, एट मतलब 8। तो इस प्रकार ये साइलेंट जो वर्ड्स हैं कि ऐसे अल्फ़ाबेट जो साइलेंट रहते हैं वो तो हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम आगे चलते हैं न्यूमरल्स पर। न्यूमरल्स मतलब संख्याएं, इसमें हम देखने वाले हैं सभी संख्याएं। तो इसमें हम बात करें 1, ONE, 1 मतलब एक। इसको हिंदी में इस प्रकार लिखा जाता है। पहले ये हिंदी में अंक हैं, फिर आगे इनका इंग्लिश वर्जन यहाँ पर दिया गया है। TWO 2 मतलब 2, THREE 3 मतलब 3, FOUR 4 मतलब 4, FIV 5 5, SIX 6 6, SEVEN 7 7। तो 7 इस प्रकार लिखा जाता है। EIGHT 8 8 इस प्रकार लिखा जाता है हिंदी में। NINE 9 9 इस प्रकार लिखा जाता है। 1 और 9 में क्या फ़र्क है ये आपको ध्यान में रखना है। 10 में TEN 1 और 0। फिर 11 11 की बात करें ELEVEN 11 11। 12 बाहर 12 है TWELVE 12 मतलब 12 है। फिर आगे है 13 THIRTWN 13 मतलब 13। आगे है 14 FOURTWN 14 मतलब 14। आगे है 15 FIFTWN 15 मतलब 15। आगे है 16 SIXTWN 16 मतलब 16। आगे है 17 SEVENTWN 17 मतलब 17 है। आगे है 18 EIGHTWN 18 मतलब 18। आगे है 19 NINETWN 19 मतलब 19। आगे है 20 TWENTY 20 मतलब 20। फिर आगे हम 21 करते हैं तो 21 हो जाएगा 20 हो जाएगा और आगे ONE इसमें जुड़ जाएगा। 20 में ONE जुड़कर 21 हो गया और 20 और 1 21 हो जाएगा। तो 21 इस प्रकार हम हिंदी में लिख सकते हैं। ऐसे ही 22 23 24 ऐसे 29 तक हम लिख लेंगे। 20 तो यही रहेगा, आगे 1 से लेकर 9 तक आपको ऐसे के ऐसे लिखने हैं। फिर आगे आ जाता है 30 THIRTY 30 मतलब 30। फिर 31 से भी इसी प्रकार लिखेंगे। 30 तो यह आ जाएगा, आगे 1 31 हो जाएगा, 30 के आगे 2 32 हो जाएगा, ऐसे 30 के आगे 9 39 हो जाएगा। तो वहाँ तक तो ऐसे के ऐसे लिखना है। फिर आगे आ जाता है 40 FORTY 40 मतलब 40। फिर 40 से ऊपर आपको 41 42 43 इस प्रकार से लिखने हैं 49 तक। तो 40 तो यही रहेगा और 9 NINE हो जाएगा। 49 मतलब 49। फिर आगे आ जाएगा 50 FIFTY 50 मतलब 50। फिर 51 से लेकर 59 तक ऐसे के ऐसे लिखे जाएंगे। 50 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 59 तक तो ऐसे के ऐसे लिख देंगे। 59 जो होता है वो होता है 59। फिर आगे आता है 60 60 SIXTY 60 होता है 60। फिर 61 61 62 63 64 65 इस प्रकार 69 जो होता है वो होता है 69। तो वहाँ तक तो ऐसे लिख देंगे। फिर आता है 70 मतलब 70 SEVENTY 70 होता है 70। फिर 70 के आगे 1 लगा दो 2 लगा दो, ऐसे 79 तक लगाते हैं। तो 79 जो होता है वो हो जाता है 79। फिर आगे आता है 80 80 मतलब 80 EIGHTY 80 मतलब 80। फिर 81 से लेकर 89 तक ऐसे के ऐसे लिखने हैं। 89 जो है वो हो जाता है 89।
89 के बाद में आता है 90। 90 को बोलते हैं 90, NINETY, 90 मतलब 90। फिर 91 से लेकर 99 तक मतलब 99 तक आपको ऐसे के ऐसे लिखने हैं। फिर आता है 100, 100, HUNDRED, 100, 100 मतलब 100। फिर आता है 1000, 100 से अधिक जो संख्या है वो होती है 1000। तो इसमें लिखेंगे ONE1 THOUSAND, 1000 मतलब 1000। फिर आता है 1 मिलियन, ONE1 MILLION, 1 मिलियन मतलब 10 लाख। तो इसमें एक के आगे आपको 0 लगाने हैं 6, यहाँ पावर 6 दी है मतलब 6 0 आपको लगाने हैं। तो इस प्रकार ये 10 लाख हो जाते हैं। फिर आगे हम बात करें तो ये तो हो गई 10 लाख तक की। फिर आगे हम बात करते हैं क्रमवाचक गिनती हम किस प्रकार गणना करते हैं क्रम से। तो उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट मतलब पहला, SECOND, सेकेंड, सेकेंड मतलब दूसरा, THIRD, थर्ड मतलब तीसरा, FOURTH, फोर्थ मतलब चौथा, FIFTH, फिफ्थ मतलब पांचवा, SIXTH, सिक्स्थ मतलब छठा, SEVENTH, सेवन्थ मतलब सातवां, EIGHTH मतलब एट्थ, एट्थ मतलब आठवां, NINETH, नाइन्थ मतलब नवा, TENTH, टेंथ मतलब 10वां। तो ये क्रमवाचक गणना यहाँ पर हो गई। अब हम चलते हैं अंशवाचक गणना किस प्रकार की जाती है। इसमें हम देखें 1/2 मतलब हाफ होता है, HALF, हाफ मतलब आधा। 3/4 तो इसको हम लिखेंगे 3/4 मतलब 3 चौथाई। अगली अंशवाचक जो संख्या है वो है 1/4 मतलब 1 चौथाई। तो 1/4 को लिखेंगे 1/4। फिर एक 1/5, 1/5 को लिखेंगे 1/5 मतलब 5वां भाग। इसी प्रकार आप छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां सभी भाग लिख सकते हैं। 1/ वो संख्या लिख दो, 1/6 लिखोगे तो 1/6 हो जाएगा मतलब छठा भाग। तो इस प्रकार आप 10th तक, 10वें भाग तक 1/10 जो है वो 10वां भाग हो जाएगा, 1/10। फिर हम चलते हैं अगली गुणवाचक जो संख्याएं हैं वो कौन कौन सी होती हैं, कैसे गुणवाचक संख्याओं की गिनती की जाती है। सबसे पहले सिंगल टाइम, सिंगल टाइम मतलब एक। सेकेंड टाइम, सिंगल टाइम तो एक हो गया, डबल टाइम्स मतलब दुगुना हो गया। फिर ट्रिपल टाइम्स होता है तिगुना, 5 टाइम्स 5 गुना। इस प्रकार आप 10 गुना तक, 10 टाइम्स 10 गुना तक लिख सकते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं रोमन नंबर। रोमन नंबर जो है वो किस प्रकार लिखे जाते हैं। जैसे ये फर्स्ट है, इस फर्स्ट को रोमन में ऐसे लिखते हैं, सेकेंड में डबल हो जाएगा ये, थर्ड में 3 लाइनें हो जाएंगी, फोर्थ में ये इस प्रकार हो जाएगा। थर्ड तक तो ऐसा ही चलेगा, एक एक लाइन इसमें बढ़ती जाएंगी। फोर्थ में IV की तरह ये हो जाएगा। फिफ्थ में अकेला V हो जाएगा, ये एक लाइन जो है ये हट जाएगी। सिक्स्थ में आगे लाइन जुड़ जाएगी। फोर्थ में तो पहले है और सिक्स्थ में बाद में ये लाइन जुड़ती है। सेवन्थ में आगे 2 लाइन हो जाएंगी, एट्थ में 3 हो जाएंगी। फिर नाइन्थ में ये चेंज हो जाएगा, इसमें IX के रूप में ये नाइन्थ लिखा जाता है रोमन में। 10th में अकेला अक्स रह जाता है, इसमें ये हट जाएगा। 11th में भी आगे लग जाएगा अक्स के आगे। 11th में ये आगे लग गया, 12th ऐसे 19 तक क्या होता है, ये अक्स जो है इससे आगे पीछे ऐसे लग जाते हैं। तो 19 जो है वो किस प्रकार लिखा जाएगा, अक्स IX इस प्रकार लिखा जाता है। जैसे 20 हो जाएगा, 20 हो जाएंगे तो डबल अक्स हो जाएंगे। 21 में आगे 1 लग जाएगा, 22 में डबल 1 लग जाएगा। इस प्रकार ये 29 29 तक क्या हो जाएगा, अक्स अक्स
आई एक्स, ये 29 हो गया। फिर 30 होते ही ट्रिपल एक्स हो जाएंगे। 31 में आगे इसके 1 लग जाएगा, 32 में डबल 1 हो जाएगा, 33 में 3 1 हो जाएगा और 34 में आई और वी हो जाएगा। इस प्रकार ये 39 तक आई एक्स हो जाएगा। आगे ट्रिपल एक्स के आगे आई एक्स मतलब 39। 40 होते ही ये एक्स एल हो जाता है, तो एक्स एल 40 लिखा जाता है। फिर 41 होगा तो एक्स एल के आगे 1 हो जाएगा और ऐसे ये 9 तक चलेगा। फिर जैसे ही 50 होगा तो एल हो जाएगा, इसमें एक्स हट जाएगा। 51 में एल के आगे आई लग जाएगा 51 और ये 9 तक चलेगा, एल आई एक्स हो जाएगा, मतलब ये 59 हो जाएगा। फिर 60 आ जाएगा तो इसमें एल एक्स हो जाएगा, मतलब एक्स एल 40 का उल्टा 60 हो जाता है, एल एक्स। फिर ये आगे 70 हो जाएगा तो एल डबल एक्स हो जाएंगे 70। 80 हो जाएगा तो एल ट्रिपल एक्स हो जाएंगे 80 के। और फिर 90 हो जाएगा तो ये एक्स सी हो जाता है, 90 में एक्स सी। 91 में एक्स सी के आगे आई लग जाएगा, मतलब 91 92 होंगे डबल आई लग जाएगा। 93 में ट्रिपल आई लग जाता है। तो इस प्रकार ये 99 में क्या हो जाएगा, एक्स सी आई और एक्स, ये 99 हो जाएगा। 100 को सी के रूप में लिखते हैं रोमन में और 1000 को एम के रूप में रोमन संख्या में लिखा जाता है। तो इस प्रकार हमने आज के वीडियो में 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आपको तुरंत प्राप्त हो सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।